हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, इम्प्लांटेशन जो होता है वो कब होता है और उसका प्रोसेस जो होता है वो कितने दिन का होता है। यानी कि अब इम्प्लांटेशन हो रहा है आपका, तो उसके बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, प्रेगनेंसी कब कंफर्म होंगी और इम्प्लांटेशन को आपको किस तरीके से समझना है, यही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ओव्यूलेशन के बाद से आपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना स्टार्ट कर दिया है, तो इस कंडीशन में आपको इम्प्लांटेशन को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इम्प्लांटेशन के काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं जो कि मैं वीडियोस में बताती हूँ कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, इम्प्लांटेशन दर्द होता है, क्रैम्पिंग होती है, टेम्परेचर होता है, स्किन चेंजेस होते हैं या फिर बैक पेन होता है। कई सारे ऐसे चेंजेस होते हैं, ये अलग अलग महिलाओं में अलग अलग सिम्टम्स दिखते हैं इम्प्लांटेशन के। तो इम्प्लांटेशन जैसे ही होते हैं तब आपको पता चल जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी आपको साइन देती है कि इम्प्लांटेशन वहाँ पे हो रहा है या फिर कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी, अगर नॉर्मल भी आपको फीवर आता है या फिर सर्दी ज़ुकाम कुछ भी डिसीज़ आपको होता है, तो आपकी बॉडी आपको साइन देती है, तभी आपको पता चलता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, तभी आप डॉक्टर के पास जाते हो। तो उसी तरीके से प्रेगनेंसी भी एक डिसीज़ के तरीके से ही मान के चलना चाहिए कि अब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, इम्प्लांटेशन होता है, तो तुरंत आपकी बॉडी आपको साइन देगी, बस आपको नोटिस करना होता है। तो इम्प्लांटेशन जो होता है वो 14 दिनों का प्रोसेस मान के चलते हैं हम। 14 दिन उसमें नहीं लगते हैं, लेकिन जो एक टाइमिंग दिया गया है वो 14 दिन का दिया गया है। जब भी अगर आपका IUI हुआ है तो उसके बाद से आपको 14 दिन रुकना है। अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है तो भी आपको 14 दिन रुकना है। और अगर नेचुरली आप ट्राई करें, फिर HCG इंजेक्शन वगैरह आपने लगाया है, तो इसमें आपको इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करना है या फिर कहाँ नहीं, ये कंफ्यूज हो जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर आपका ओव्यूलेशन हुआ है, आप ट्राई कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए, तो वहाँ से आपको 14 दिन पकड़ना चाहिए। अगर आपने HCG ट्रिगर लगाया है तो वहाँ से आपको 14 दिन वेट करना चाहिए, क्योंकि HCG इंजेक्शन के बाद तुरंत ही आपको रिलेशन में रहने के लिए कहा जाता है। HCG इंजेक्शन के चलते हुए आपको कैसे ट्राई करना है प्रेगनेंसी के लिए, ये भी मैंने आपको वीडियोस में बताया है। इम्प्लांटेशन के दौरान क्या क्या सावधानी रखनी है, ये भी मैं वीडियोस में आपको बताती रहती हूँ। तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, और उसके बाद से जो 14 दिन का प्रोसेस है उसको बहुत केयरफुली अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका इम्प्लांटेशन 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। और इम्प्लांटेशन प्रोसेस में अगर आप आपका डाइट, एक्सरसाइज, काफ़ी सारी चीज़ें सही से करते हो तो इम्प्लांटेशन होने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। काफ़ी सारी गलतियाँ ऐसी होती है जो आपके हाथ से हो जाती है, और इम्प्लांटेशन आपका हो चुका होता है फिर भी वो फेल हो जाता है। तो इसके भी कई सारे रीज़न्स हैं जो कि मैं आपको वीडियोस में बताती हूँ। तो इस तरीके का इम्प्लांटेशन होता है, और 14 दिन जब भी ख़त्म हो जाते हैं, पीरियड की डेट आपकी मिस हो जाती है, या फिर पीरियड का अगर आपका लेट है या फिर जल्दी आता है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर भी आपको पीरियड की जो साइकिल है आपको उसको ठीक तरीके से पिछले 3 महीनों से रिलेट करके एक साइकिल निकालनी चाहिए आपकी कि कितने दिनों की है। इसमें आपको आसानी होगी इम्प्लांटेशन का प्रोसेस ख़त्म हुआ है या नहीं ये समझने में, प्रेगनेंसी सिम्टम्स को समझने में। तो अगर इम्प्लांटेशन प्रोसेस हो चुका है, पीरियड के बाद तुरंत ही आपको टेस्ट नहीं करना है। अगर पीरियड की डेट आपकी कल परसों ही थी तो 2 से 3 दिन में आपको पता नहीं लग सकता है, और डॉक्टर्स भी इस तरीके से आपको पता नहीं लगा सकते, क्योंकि जब तक कि बीटा HCG टेस्ट आपका नहीं होता प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन आपको नहीं मिल सकता। तो UPT किट जो होता है उसमें कई बार आपको फॉल्स रिपोर्ट मिलता है या फिर निगेटिव भी आता है प्रेगनेंसी रहते हो, क्योंकि वो अर्ली प्रेगनेंसी का स्टेज भी हो सकता है। तो इसीलिए जल्दबाजी नहीं करना है। प्रेगनेंसी मिस होने के बाद आपको 7 डेज़ तक वेट करना है, उसके बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, ताकि आपको प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन रिज़ल्ट मिल जाए। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होंगी, इम्प्लांटेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। वीडियो से जुड़ी कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट द्वारा ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी। तो चलिए फिर मिलूँगी किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे